बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर उर्दू की जो है वो पेपर स्कीम चेक करेंगे। आपको 20 एमसीक्यूज़ आते हैं और 20 एमसीक्यूज़ के अंदर कौन कौन से किस्म के एमसीक्यूज़ होंगे और इसके अलावा आपको कौन कौन से पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कितने कितने मार्क्स के होंगे, इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इम्पोर्टेंट खलासे, इम्पोर्टेंट मुकालमे और इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके साथ दूसरी चीज़ें शेयर करेंगे जो कि पेपरों का हिस्सा बनती है, जैसे कि नज़म पोर्शन का खुलासा या नसर पोर्शन का खुलासा। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो पहला क्वेश्चन होता है उर्दू का वो एमसीक्यूज़ के नाम से होता है। 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके पेपर में होंगे उर्दू में, और वो आपके जो है वो 4 किस्म के एमसीक्यूज़ होंगे। जो पहले 5 एमसीक्यूज़ होंगे, पहले 5 एमसीक्यूज़ आपके हिस्सा नसर से पूछे जाएंगे, यानी कि सबकों में से पूछे जाएंगे आपके जो पहले 5 एमसीक्यूज़ हैं। और उसके बाद जो दूसरे 5 एमसीक्यूज़ हैं वो तशबीह, इस्तारा और तलमी, ये 3 मौजू के ऊपर ये 5 एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाएंगे। ये 5 और 5 10 हो गए। और तीसरे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ़, ये 4 मौजू के ऊपर आपको डियर स्टूडेंट ये 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाएंगे। और चौथे किस्म का एमसीक्यूज़ है जी आपका तज़कीर व तासीर में एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, यानी कि का, की, है, हैं का इस्तेमाल जो है वो इस किस्म के आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको ये 20 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और हर एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा। और डियर स्टूडेंट, जो दूसरे नंबर पर आपको सब्जेक्टिव पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको हिस्सा नज़म के 2 अशार दिए जाएंगे और आपने दोनों की तशरीह करनी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके 2 हिस्से होंगे, अलिफ और बे, और दोनों ही आपने जो है वो करने हैं। इसमें जो अलिफ हिस्सा होगा वो नज़म हिस्सा, नज़म में से 2 शेर आपको आएंगे और ये 10 नंबर के होंगे। और जो हिस्सा बी होगा आपका, ये हिस्सा गज़ल में से बनेगा। इसके अंदर 3 शेर होंगे गज़लों के और आपने 3 के 3 ही अटैम्प्ट करने हैं और टोटल मिलाकर आपका ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद है जी आपके पास हवाला मतन और सियाको सब्बात, यानी कि हिस्सा नसर में से आपको जो है 2 पार्ट आएंगे। हिस्सा नसर यानी कि सबकों में से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे अलिफ और बे के नाम से। आपने उन दोनों में से किसी एक के ऊपर जो है वो हवाला मतन, उसका सियाको सबाक और उसकी तशरीह वगैरह करनी है। 2 हिस्से आपको आएंगे और 2 में से आपने 1 को अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो चौथे नंबर पर आपके पास क्वेश्चन होगा, सबक का खुलासा आपने लिखना है। आपको 2 सबकों के खुलासे पेपर में आएंगे, तो आपने उन 2 सबकों में से सिर्फ 1 के मौजू पर लिखना है खुलासा। 2 खुलासे होंगे, 2 में से आपने सिर्फ और सिर्फ 1 खुलासा अटैम्प्ट करना है। और इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट खुलासे हैं, नज़मों के इंपॉर्टेंट खुलासे, वो हमने आपके साथ जो है वो पहली वीडियो के अंदर ऑलरेडी शेयर कर दिए हुए हैं। जिन दोस्तों ने ये वीडियो नहीं देखी, काइंडली वो इसी चैनल पर वापस जाकर इस वीडियो को देख लें। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पेपर पैटर्न। तो उसके बाद जी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो होगा नज़म का खुलासा लिखें। आपको एक ही नज़म का खुलासा आएगा और वो आपने एक ही अटैम्प्ट करना होगा। सबक की तरह नहीं होगा कि 2 खुलासे हैं, 2 में से 1 अटैम्प्ट करें। नज़म का सिर्फ एक ही खुलासा आएगा और आपने वही अटैम्प्ट करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या होगा, आपको मुकालमा और रुदाद दोनों पेपरों में आएगी। आपने दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। दोबारा से गौर से सुन ले, मुकालमा भी आएगा, रुदाद भी आएगी, तो लिहाजा आपने इन दोनों में से एक को अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दरखास्त या रसीद आएगी। दोनों चीज़ें पेपरों का हिस्सा नहीं होंगी। यहाँ आपको दरखास्त आएगी, यहाँ पेपर में रसीद आएगी। याद रखें, ये इस तरह नहीं होगा कि दरखास्त भी आ जाए और रसीद भी आ जाए, आप दोनों में से किसी एक को अटैम्प्ट कर लें, ऐसा नहीं है। पेपरों में यहाँ तो दरखास्त आएगी और यहाँ रसीद आएगी। लेकिन हाँ, ये है कि 90% चांस है कि आपको पेपर में दरखास्त ही पूछी जाए और 10% चांस है कि आपको रसीद पूछी जाए। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें इस क्वेश्चन को। अक्सर बच्चे ये समझते हैं जी कि दरखास्त और रसीद दोनों पेपरों में आएगी तो हम दोनों में से कोई एक कर लेंगे, ऐसा हरगज़ नहीं है। यहाँ दरखास्त आती है,
यहाँ रसीद आती है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 होता है वो तलखीस नगारी होता है, यानी कि आपको एक छोटा सा पैरा दिया गया होता है और आपने उस पैरा को जो है वो चंद लाइनों के अंदर जो है वो बंद करना होता है, इसे तलखीस नगारी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।